Okay, students, let us start our next topic. So, पहले हम ये आर्टिकल्स हैं कुछ मतलब टॉपिक्स हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं बच्चों, काम आएंगे हमारे। एक हमारा आर्टिकल नंबर बनता है 1.6। चलिए नाम लिखते हैं, सब सेट्स। यहाँ से आ जाता है 4-4 नंबर का सवाल भी बच्चों। ए सेट ए, डेफिनेशन डिस्कस कर रहा हूँ। ए सेट ए इज नोन एज सबसेट ऑफ सेट बी इफ all element of A are in set B। कितनी आसान डेफिनेशन। सेट ए को बी का सबसेट कहते हैं अगर ए के सभी एलिमेंट बी में हो। एग्जाम्पल देखिए, हमने लिखा यहाँ पर 3 और 5 और यहाँ लिखा 1 2 3 4 5। ये सेट ए और ये सेट बी है। ए के सभी एलिमेंट बी में हैं। इफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए आर इन सेट बी, है ना, है तो क्या बोलेंगे? ए इज सबसेट, ए इज सबसेट ऑफ सेट बी, डिनोटेड बाई ए। ये वाला घोड़े की नाल वाले ये भाई, इसमें बीच में निशान नहीं लगाया, ये सिंबल है। एक नंबर का सवाल आ सकता है ये कि व्हाट स्टैंड्स फॉर दिस सिंबल, तो दिस सिंबल स्टैंड्स फॉर सबसेट। ये किसका सिंबल है? सबसेट का सिंबल है। याद रख लीजिए बच्चों, ये वाला सिंबल किसका है? सबसेट का है। ऐसा तो गलती नहीं करोगे, कोई पूछे सर ये वाला सिंबल किसका है, आप बोलोगे ये तो प्लस का है। नहीं, अरे बच्चों ये है प्लस का, ये नहीं है, ये बाइनरी ऑपरेशन है। 12th क्लास में था, डिलीट कर दिया वहाँ से इस टॉपिक को, अब ये बीएससी में है। ये पॉजिटिव का साइन है, लेकिन ये बाइनरी ऑपरेशन का साइन था, ठीक है। और ये किसका साइन है? ये है आपके सबसेट का साइन, ठीक है। और बात आती है कि किसी सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं, है ना। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट, ये भी आता सवाल। नंबर ऑफ, टोटल लिखूं है ना, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए गिवन सेट। अब ये ऑफ ए गिवन सेट ऐसे लिख दिया हमने। सो इसका एक फॉर्मूला है, हम इसमें क्या लिखेंगे? इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए is equal to n, then total number of subsets are 2 की पावर n। ठीक है, फॉर्मूला है, कितनी बार यूज भी होता है और एक नंबर के सवाल में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव सवाल भी क्योंकि आते हैं। चलो एक एग्जाम्पल समझाता हूँ।
एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया एक सेट ए इजक्वल टू 1 2 3। ठीक है, एक यहाँ सर्किल बना रहा हूँ बस ऐसे ही आपको समझाने में आ जाए। बताओ बच्चों 2 की पावर 3 इजक्वल टू 8 होता है ना। ठीक है, अब मुझे तरीका क्या देखो करने का इसको। एक में सेट A1 लगा दिया, एक सेट में बनाता हूँ 1 2 3। एक में सेट बनाऊंगा 2 2 लेके, 1 और 2 2 2 एलिमेंट लेके, मतलब स्पेस कम है इसलिए आगे लिख रहा हूँ 2 और 3। और भाई 1 2 1 2 2 3 3 1 बचा, 3 और 1 2 2 लेके, और एक एक लेके ये बना सकता हूँ। एक एक लेके एक एक एलिमेंट लेके ये बनेगा, एक एक एलिमेंट लेके ये बनाएंगे तो ऐसा बनेगा। समझ में आ रहा है ना। एक एक एलिमेंट लेके बनाओगे तो ऐसा बनाओगे। आपने बोला 3 3 एलिमेंट लेके बनाइए, 2 2 लेके बनाइए, और फिर बोलो आपने एक एक लेके बनाइए, एक भी मत लेके बनाइए, तो वो कैसे बनेगा भी। मतलब एक ऐसा सेट बनाना जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, बन सकता है। कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा मान लीजिए या ऐसा मान लीजिए। इनको काउंट करके देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के 8 एलिमेंट्स, सॉरी 8 के 8 हमने क्या यहाँ पे सब सेट लिख दिए। सवाल आएंगे वो डिस्कस कर देंगे थोड़ा। अब आप ये कह सकते हो सर ये और ये तो इक्वल है कि नहीं, ए और A1 तो इक्वल है। हाँ, इस सेट इज नोन एज इटसेल्फ इट्स सबसेट। मतलब एक सेट ए अपने सेट ए का सबसेट कहलाता है, और ये ट्राइवल है, बिल्कुल ट्राइवल से बिल्कुल आराम से पता लगने वाले। और 5 भी सबका सबसेट होता है। 5 भी, एक नंबर का सवाल आता है कि 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, चलिए ये हो गया, और इसमें ज़्यादा क्या होगा, सबसेट्स हो गया। पता नहीं लंबी चौड़ी डेफिनेशन लिख रखी है इसमें, तो आपके एनसीईआरटी में इतने से याद हो जाएगा, सब सवाल हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, इतनी आसान डेफिनेशन आप याद रखेंगे, सवाल हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक टॉपिक आता है इसमें, सबसेट ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर। भाई ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा आपको मैं, क्योंकि ये आप क्या नाम जी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि नेचुरल नंबर होते हैं, और फिर नेचुरल नंबर में थोड़े से नंबर और जोड़ दो तो इंटीजर्स बन जाते हैं, और फिर उनके नीचे 1 2 3 लिख दो तो क्या आपको रेशनल नंबर बन जाते हैं, और रेशनल नंबर पे ही और सभी नंबर रेशनल में इरेशनल नंबर मिला देते हैं तो रियल नंबर बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको पढ़ा दिए थे हम रियल नंबर तक बच्चों। ठीक है, और ये देख लेता हूँ फिर क्या है, TR क्या है ये, टी कहाँ से बना है, टी कुछ अलग है, वो मैं समझा दूंगा, वो कोई टेंशन मत लो, ये आर्टिकल नहीं पढ़ाना चाह रहा मैं। ये जो आर्टिकल आपका 10 मिनट बची भी है, इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ आर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये समझने में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम लगेगा, लेकिन मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में ही समझाऊंगा आपको। इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर। देखो भैया, आर है नंबर लाइन, इंटरवल्स कुछ अपने आप में अलग ही चीज है, और सबसेट्स ही कुछ अलग चीज है। 3 बातें हैं। तो आप छोड़िए, आपको आप मानिए कि हमें इंटरवल पता नहीं है। कह रहा कि इंटरवल को भी हम सबसेट कहते हैं, किसका, नंबर लाइन के, पर रियल नंबर है एक्चुअली में, नंबर लाइन नहीं रियल नंबर है। रियल नंबर्स का कोई भी सबसेट लीजिए। ठीक है, नंबर, रियल नंबर का कोई भी सबसेट लीजिए, वो इंटरवल की तरह ट्रीट भी होता है। तो मैं आपको इंटरवल समझाऊं फिर, तो मैं नंबर लाइन बना के मैं आपको इंटरवल समझाता हूँ। ये 4 तरह के इंटरवल होते हैं। ठीक है बच्चों, पार्ट 1, इंटरवल 4 तरह के होते हैं, बात ध्यान रखना बच्चों। नंबर लाइन से समझाऊंगा, इसमें तो नहीं समझाया इतने अच्छे से। चलिए
हमने क्या किया, एक नंबर लाइन बना ली भाई। ठीक, ये इधर को भी कितनी एक्सटेंड हो सकती है, इस साइड को भी कितनी एक्सटेंड हो सकती है, और आर्टिकल ज़्यादा हो जाएंगे, कोई बात नहीं। चलो यहाँ पे 0 लिखा है, 1 2 माइनस का 1 और माइनस का। इंटरवल क्या होते हैं वो बता रहा हूँ। अरे इंटरवल भैया नंबर लाइन का छोटा सा टुकड़ा होता है, ठीक है, कोई भी टुकड़ा ले लो। ओहो, इंटरवल नंबर लाइन पर, जो रियल नंबर लाइन है उसमें कोई भी एक टुकड़ा होता है, और वो टुकड़े 4 तरह के होते हैं। तो पहले हम एक टुकड़ा ले लेते हैं, चलो ये टुकड़ा ले लिए, समझाने के लिए हमने टुकड़ा ले लिया। ठीक, तो मैं इसको लिखूंगा 0 1। इसका मतलब है कि 0 भी है 1 भी है, और उसके बिटवीन जितने भी नंबर्स आते हो सबके सब लिख लो। इज नोन एज इंटरवल लिख रहा हूँ, इज नोन एज इंटरवल। तो भैया इंटरवल है। ठीक, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, इनफाइनाइट हैं, और रियल नंबर कितने होते हैं, वो भी इनफाइनाइट होते हैं। आप मुझे बताइए 0 से लेकर 1 तक के बीच में जितने भी रियल नंबर होते हैं वो सबके सब रियल नंबर के सेट में होते हैं कि नहीं होते। रियल नंबर बहुत बड़ा सेट। फिर से सुनिए, 0 से लेके 1 दोनों को इंक्लूड भी कर लीजिए, 0 से लेकर 1 दोनों को इंक्लूड भी कर लीजिए, के बिटवीन आने वाले इनफाइनाइट रियल नंबर कहाँ होंगे, किस सेट में होंगे। रियल नंबर का जो सेट बनाए उसमें होंगे। तो ये इसका सबसेट हुआ, तो सबसेट हुआ, लेकिन इसको हम इंटरवल कहते हैं, और इसको क्लोज इंटरवल कहते हैं। क्लोज इंटरवल बोथ साइड बोलते हैं, मतलब ये इधर से ही बंद है और इधर से ही बंद है। ठीक है, तो उसका क्या नाम लिखूं, क्लोज इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल। एक नंबर का सवाल बच्चों बन सकता है कि क्लोज इंटरवल कैसे होते हैं। अच्छा, अगर मैं ये जो 0 है और ये 1 है बोलूं कि इनको मत लीजिए भाई, इनको छोड़ दीजिए, तब ये कैसा कहलाएगा, ये कैसा हो गया, ओपन हो गया। तो तब इसको क्या बोलेंगे, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल। अच्छा, ऐसा करता हूँ कि भाई 0 को इंक्लूड कर लीजिए और 1 को इंक्लूड कीजिए मत। ये कैसे इंटरवल है, ये तो क्लोज्ड है। क्या बोलना चाहिए, क्लोज्ड इन लेफ्ट हैंड साइड, ओपन इन राइट हैंड साइड। अच्छा जवाब है, लेकिन लिखा कैसे जाएगा, राइट हैंडेड क्लोज्ड है ना, बोलेंगे राइट हैंडेड। तो राइट हैंड की तरफ, राइट हैंड की तरफ तो इधर है ना बेटा, राइट हैंडेड ओपन एंड लेफ्ट हैंडेड क्लोज। क्लोज्ड शायद बुक में ये लैंग्वेज नहीं हो, कि कुछ दूसरी लैंग्वेज हो सकती है, पर समझने के लिए बहुत अच्छा लैंग्वेज है, आप ऐसे लिख सकते हैं। और इसको कैसे लिखोगे फिर, कि भाई इधर से ओपन है और इधर से क्लोज है, क्या लिखोगे, राइट हैंडेड क्लोज्ड एंड लेफ्ट हैंडेड ओपन, इंटरवल भी लिख दो, इंटर। और ये सबके सब इंटरवल सबसेट होते हैं किसके, नंबर, रियल नंबर के सेट के। चलिए, 2 टॉपिक और बचते हैं बच्चों, तो टॉपिक डिस्कस कर लेता हूँ बस। पावर सेट क्या है, ये बड़ा आसान था, डेफिनेशन लिख देता हूँ। पावर सेट इज सेट
इट इज ए सेट। ये क्या सेट है? इन विच एलिमेंट्स आर सबसेट्स। एलिमेंट्स क्या हैं? सबसेट्स ऑफ गिवन सेट ए। तो ये कैसा सेट है? इसके एलिमेंट ही सेट होते हैं, और वो भी क्या है? ब्रैकेट में बंद होंगे। देखो, चलो एक एग्जांपल ले लेता हूँ पावर सेट का। एग्जांपल लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 1 और 2 हमने ले लिया। ठीक है बच्चों, तो उसके सबसेट क्या बनेंगे? एक तो बनेगा 1, एक बनेगा 2, एक एक करके लिए तो एक इसका सबसेट बनेगा 1 और 2, दो दो करके लिए तो कुछ छूट रहा है? जल्दी बताओ। अरे भाई, सबका सबसेट होता है। अब मैं एक ऐसा सेट बनाना जा रहा हूँ, पावर सेट। रिप्रेजेंट कैसे होगा? ऐसे ही, पावर पी बड़ा बना दिया, ब्रैकेट ए, यानी कि पावर सेट ऑफ ए, ऐसे लिखूंगा। और लो, कर्ली ब्रैकेट भी थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ। और लीजिए, थोड़ा स्पेस है मेरे पास, और बड़ा बना। अब इसके अंदर के एलिमेंट लिखने, तो कैसे लिखूंगा? 1, 2, 1, 2। कुछ भूल रहे हैं आप लोग? बताओ क्या भूल रहे हैं? सेट की बेसिक डेफिनेशन थी, क्या थी? एलिमेंट्स आर वेल डिफाइंड, ओके, इनक्लोज इन ए ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, ओके। कुछ भूल रहे हैं? बोलो क्या? अरे भाई, सेपरेटेड बाई कोमा। काम खत्म, काम खत्म। इतनी था टॉपिक। आपकी इस बुक की जो डेफिनेशन, आप उसे भी याद कर सकते हैं। कुछ समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं। अब बात आती है यूनिवर्सल सेट। लिख देता हूँ इसको भी, सिंपल लैंग्वेज में लिख देता हूँ। यूनिवर्सल सेट क्या है? यूनिवर्सल सेट in a given problem, in a given problem, a set is known, a set is known as universal set. A set is known as universal set which have maximum number of element, maximum number of element. इससे सिंपल डेफिनेशन ना मिले। अच्छा, सवाल जब आएंगे तो मैं एक दो सवाल भी करा दूंगा, और 2 मिनट में। चलो मैं इसका कुछ सवाल ही देख लूँ। ये आपका यूनिवर्सल सेट का 2 ही सवाल आपकी बुक में यूनिवर्सल सेट के। एक पार्ट में कर देता हूँ, तो एग्जाम्पल करके बोल रहा हूँ यहाँ पे। राइट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने लिखा सेट ऑफ द राइट ट्राइंगल, द सेट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल तो होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा, राइट ट्राइंगल से लिख दिया। चलो ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल एक ही बात है। सेट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स। अब आपको इससे बड़ा कुछ सोचना, जिसमें ये सारे एलिमेंट आ जाएं, वही क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। तो मान लीजिए ए, ये आपको गिवन सेट है, ये मैंने लिख दिया कि आपको गिवन सेट, और आपको क्या बनाना है? यूनिवर्सल सेट बनाना है। ठीक है भाई। अब यूनिवर्सल सेट क्या होगा? बनाओ इसका, एक ऐसा सेट बनाओ जिसमें सारे के सारे आ जाएंगे। एक बात, लेकिन इसमें एक दूसरा पार्ट और दिया था, सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल भी दिया था। डी लिख दूं, यहाँ पर जगह है, लिख दूं दी सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या नाम है जी? आइसो
ट्राइंगल, ट्राइंगल, इन दोनों को रेफरेंस मानते हुए बात कर रहा हूं भाई मैं। मतलब एक ये दिया, एक ये भी दिया, तो ऐसा एक सेट बनाना चाह रहा हूं जिसमें सेट ए के बी और सेट बी के बी सब एलिमेंट क्या हो जाए, आ जाए। बनाओ बनाओ, क्या बना सकते हो? अरे इसमें क्या बड़ी बात है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, बस सेट ऑफ, ये साइन थोड़ा ठीक बना लेना बच्चों, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, बस जी। तो ये वाला यूनिवर्सल सेट होगा सेट ए और बी के लिए, काम खत्म। ठीक है बच्चों। ओ क्योंकि आर्टिकल थोड़े बड़े थे तो एक्सरसाइज 1.3 अभी नहीं होगी, छोटे छोटे सवाल उसके करा देंगे नेक्स्ट क्या बोलते हैं एपिसोड में कराएंगे, उसको बंद करते हैं।